नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोग डेली मॉर्निंग में 8 AM पे यानी कि सुबह 8 बजे आप लोग मेरे द्वारा दैनिक रूप से करंट अफेयर्स देखते हैं। और इसके अलावा जब हमारा वो मंथ कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका कंपाइलेशन करते हैं एक महीने का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, यानी कि बहुविकल्पीय फॉर्म में हम लोग उसका रिवीजन करते हैं पूरे एक महीने का, ताकि आपकी पूरी तैयारी एक बार पुनः से हो जाए, या वे लोग जो शॉर्ट्स में देखना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी से वीडियो को देख लें। तो आज हम लोग बेसिकली 1 से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य की जो भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने किया था अभी तक, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, चूंकि हालांकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया है, इस बार वीडियो थोड़ा लेट में रिलीज हो रहा है, त्योहार वगैरह था और बाकी चीजें थी। इसके अलावा आप सभी लोग को पता होगा कि इस समय स्थिति दरअसल एग्जाम डेट को लेकर के बहुत उहापोह वाली चल रही है। हालांकि आयोग ने अपना स्पष्टीकरण, अर्थात आयोग ने अपनी डेट्स आरओ एआरओ की और पीसीएस की निर्धारित कर दी है, लेकिन ऐसे में दरअसल विद्यार्थियों का रोष है कि दरअसल नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को ना किया जाए और पहले की तरीके से परीक्षाएं की जाएं। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश भी आ चुका है, आप सभी लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं ये भी दरअसल अपने आप में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने वाला रहेगा। हालांकि आप लोग तैयारी लगातार करते रहिए, जिस भी तरीके से आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए सभी विद्यार्थियों को जो लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन बात ध्यान रखिएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करिएगा, कहीं आप पर कोई उंगली ना उठा पाए, ऐसा करिएगा, ठीक है? क्योंकि यह आपका हक है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, मुझे लगता है लोकतंत्र है और आपको अपनी बात रखने का पूरा हक दिया है संविधान ने, और उसी संविधान द्वारा दिए गए जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों का इस्तेमाल करके आप अपनी मांग को आयोग और शासन के साथ में रख सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं सभी लोगों की है कि जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपकी मांग है, वो आपकी फुलफिल। इसके साथ डिकोड एग्जाम आपके साथ है हमेशा, ठीक है? तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से हाल ही में दरअसल कुछ कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, और उसमें जो है 2025 की अगर आपको तैयारी करनी है बेसिकली पीसीएस एग्जाम की, तो उसके लिए अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, अगर आपको कोई भी कैरियर, आपको काउंसलिंग चाहिए, आपकी पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, आपको किसी चीज के बारे में, पीसेस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, एडमिशन लेने से प्रोसेस से लेकर कई अन्य जो चीजें होती हैं, अगर उसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना होगा। गूगल फॉर्म में कुछ डिटेल्स मांगेगा, उस डिटेल्स को फिल करिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, और आपके पास फिर डिकोड एग्जाम की तरफ से कॉल आएगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा। और इस गूगल फॉर्म का जो लिंक है बेसिकली वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया होगा। वहां पर आप अपनी कोई भी समस्या होगी, कोई भी जिज्ञासा होगी, उसका निराकरण और मार्गदर्शन दरअसल आपका किया जाएगा। तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आप कोई भी जानकारी आप चाहेंगे आपको वो जानकारी जो है दी जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा कॉल में टाइम लगे, लेकिन आपके पास संस्थान की तरफ से कॉल जरूर आएगी और आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, पीसीएस को लेकर के, यूपी पीसीएस को लेकर के खासकर, ठीक है? तो ये एक छोटी सी सूचना थी, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर जो है एक ऑप्शन आपके सामने आया है, आपके एडमिशन को लेकर के, आपकी बाकी अन्य चीजों को लेकर के, ठीक है? चलिए आइए हम लोग फटाफट क्या करते हैं, अक्टूबर माह का हम लोग रिवीजन करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग अभी तक कंपैरिजन करते थे तो उसका आंसर लगभग सामने दिखता था, आपका थोड़ा सा छोटा सा शो हो जाता था। इस बार हमने यहां पर ऐसा कोई आपके सामने ऑप्शन नहीं रखा है। हम लोग जो है आगे बढ़ते जाएंगे, ऑप्शन आपको दिखता जाएगा, आप लोग फटाफट बताते जाइएगा। और इसके अलावा हमने व्याख्या भी इस बार जो है अपने प्रश्नों से नहीं हटाई है, यानी कि अगर किसी प्रश्न की व्याख्या अगर आपको देखनी होगी तो आप वीडियो को तुरंत पॉज करिएगा और उसके बाद आप उसकी व्याख्या भी तुरंत हैंड टू हैंड जो है आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह सुविधा हमने आपको इस बार जो है दी हुई है, ताकि आपको कहीं भी कोई भी समस्या ना उत्पन्न होने पाए, राइट? तो सबसे पहले आपको बताना है, ये 1 अक्टूबर का करंट अफेयर्स है और ऑलरेडी आपके पास इसकी पीडीएफ ऑलरेडी पहले से पड़ी हुई होगी हर दिन की। अगर नहीं पीडीएफ आपको पता है तो टेलीग्राम लिंक जो है डिकोड एग्जाम का आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर दैनिक रूप से जो करंट अफेयर्स कराया जाता है उसकी पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है, राइट? चलिए तो बताइए फटाफट आप लोग कि हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है, किसको चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी जल्दी आपको बताना फटाफट, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी के साथ करंट अफेयर्स करेंगे, क्योंकि पूरे महीने का कंपाइलेशन है, बहुत टाइम ही लगाएंगे। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उसको किन्हें चुना गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि शिगेरू इशिबा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है? ये व्याख्या है इसकी, आप लोग
अगर जरूरत पड़ेगी आप लोग को व्याख्या की तो आप लोग तुरंत फटाफट आप लोग जापान के बारे में, मतलब जिस तरीके से हम लोग दैनिक रूप से करंट अफेयर्स कराते थे वही समझ लीजिए फाइल है, बस हमने इसको क्या किया है, कंपाइल कर दिया आपके लिए। और हमने व्याख्या इसको इस बार हटाया नहीं है, ताकि अगर कहीं आपको दिक्कत हो आप व्याख्या के बारे में तुरंत फटाफट जो है आप क्या करें, देख पाए। ये आपके लिए इस बार हमने सुविधा बहुत अच्छी कर दी है आपके लिए, ठीक है। चलिए, लेकिन अगर हमने आपके लिए सुविधा की है तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को शेयर आप लोग प्लीज जरूर करिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हां, एक बात ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य इस बार जो आपका है पीसीएसआरओ का, जो भी तिथियां हैं उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है, जो आयोग ने निर्धारित किया है। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, लगातार तैयारी करनी है। जो भी कार्य आपको अपने हित में करना है आयोग के लिए, आप वो भी करिए। दैट मींस कि अगर आप अपना विरोध करना चाहते हैं विरोध करिए, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, आराम पूर्वक करिए, ताकि आयोग और शासन प्रशासन आपकी बात को सुने और आपकी बातों में तार्किकता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अभी हम थोड़ी देर हमने पहले कहा कि हाल ही में दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो आपके लिए अपने आप में क्या है, रामबाण साबित होगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी भाई साहब? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी जल्दी बताइए कि रैंक कितनी है इसकी। तो इसकी रैंक है कितनी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट मींस कि 39। वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 39 है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और 2023 की अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो 2023 में रैंक कितनी थी? 40वीं थी। यह भी आपको पॉइंट क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। 40वीं थी, चलो 40वां था, चलो ये आप लोग चाहें तो फटाफट क्या कर सकते हैं, इसके आप लोग रिवीजन बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत 7वां था और जारीकर्ता कौन है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रथम 3 देशों की अगर हम बात करते हैं, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और अमेरिका है। अंतिम रैंक 133 अगोला को दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बाकी ये सब आप लोग आराम से पढ़ते रहिएगा, मैं यहां पे आपको बता नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मजदूरी प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा बन गया है? जल्दी जल्दी मुझे बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा भैया आपका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी कौन सा है भैया? ऑप्शन नंबर सी है आपका थाईलैंड। और थाईलैंड में एक बात और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में थाईलैंड ने क्या किया है, थाईलैंड ने भारतीय पर्यटकों के लिए जो वीजा था उस वीजा को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया है, फ्री वीजा को बढ़ा दिया है। अब आप वहां पर 60 दिन तक रह सकते हैं और उसके ऊपर अगर आपको रहना है तो वहां पर आपको परमिशन लेने के बाद आप जो है उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व रेबीज दिवस कब मनाया था भैया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपके लिए। तो विश्व रेबीज दिवस बेसिकली मनाया था है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है? सी ऑप्शन में आपके सामने है 28 सितंबर, यानी कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, राइट। चलिए थीम क्या है, थीम भी देख लीजिए एक बार, इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो रेबीज की सीमा को तोड़ना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर जी के द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए। एक काम करिए आप लोग, एक कॉपी और पेन ले लीजिए और कॉपी और पेन रखे रहिए और फटाफट वहां पर ऑप्शन तुरंत जो है टिक किया करिए। और फिर जब आगे हम उत्तर देखते हैं तो आप उससे मैच करिए कि आपने आज 1 महीने के करंट अफेयर्स कितने सही किए। आज आपको अपने टेस्ट देना है एक तरीके से, राइट। चलिए तो बताइए फटाफट कौन सा वो सत्र था? वो सत्र था बेसिकली आपका बी ऑप्शन, यानी कि 79वां सत्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। न्यायमूर्ति मनमोहन, न्यायमूर्ति किरण राव, न्यायमूर्ति ब्रजेश सक्सेना, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायमूर्ति मनमोहन जी ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया जा रहा है? बताइए जल्दी जल्दी से। तो ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि ये नोएडा। उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका नोएडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि VIT जिसको बोलते हैं पर हस्ताक्षर किया? उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रूस और नेपाल। जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? उज्बेकिस्तान हो जाएगा, राइट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में
किस अभिनेता को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका उत्तर क्या है। मैंने आपको कराया था, तो वो है भैया आपका मिथुन दादा। इनकी मूवीज आपने बहुत देखी होगी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मनकीडिया समुदाय को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल कर दिया गया है? हमने आपको इसको डिटेल्स में आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो मुझे बताइए वे समुदाय कहां का है? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? तो ये है भैया, ये उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में जो है क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। तो बी में क्या है? बी में है आपका मणिपुर, यानी कि मणिपुर का जो है एंड्रो गांव है उसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में दरअसल क्या किया गया है? घोषित किया गया। और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व हृदय दिवस। इंपॉर्टेंट है, आजकल हार्ट अटैक जैसी डिजीज बहुत फैल रही हैं और ऐसे में विश्व हृदय दिवस इस बार आपकी परीक्षा में आने के चांस क्या हैं? बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है बेसिकली 29 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, चलो। और थीम की अगर हम बात करते हैं इस बार, तो कार्य के लिए हृदय का प्रयोग, ये इस वर्ष की क्या है? विश्व हृदय दिवस, जो कि 29 सितंबर को मनाया जाता है, उसकी क्या है? ये थीम है आपकी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो विश्व अनुवाद दिवस बेसिकली कब मनाया जाता है? विश्व अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, डॉक्टर एंड्रयू होलनेस निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? सूरीनाम, जावा, जमैका या फिर नेपाल? जल्दी जल्दी बताइए। तो ये भैया जो हैं जमैका देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि ये देखिए यहां पर सी है, जमैका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और इसकी राजधानी क्या है जमैका की? किंगस्टन है। राष्ट्रभाषा जमैकन पतोइस है और करेंसी जमैकन डॉलर है। ये भी आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने हैं। आरओ के एग्जाम में अक्सर ऐसे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो क्या होते हैं? पूछ लिए जाते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नए प्रकार के हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा किया गया है? जल्दी जल्दी बताइए। सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ या फिर आईसीएआर? तो अच्छा, सीएसआईआर आप लोग जानते होंगे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। इसरो के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, डीआरडीओ के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, और आईसीआर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बोलते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। आईसीएआर का नेट भी होता है। अगर आप लोग एग्रीकल्चर से होंगे, ईवीएस से होंगे, तो आप लोग शायद आईसीएआर नेट देते होंगे। आल्सो सीएसआईआर नेट भी देते होंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे, और अगर मानविकीय विषय से होंगे तो यूजीसी नेट का एग्जाम आप लोग देते होंगे। ठीक है, नहीं देते होंगे तो दीजिएगा जरूर से, अगर आपने एमए कर रखा होगा या एमएससी कर रखी होगी। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिकली इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि जो है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, हाल ही में नए प्रकार के बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्माण बेसिकली डीआरडीओ के द्वारा, नहीं कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? जल्दी से बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना बेसिकली 1945 में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है भाई साहब, वो सब के सब आपको रेडी कर लेने हैं। ये आपके सिलेबस में प्री में दिया गया है, और मुख्य परीक्षा पीसीएस में भी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में आपको पढ़ना होता है। पेपर सेकंड में ये आपके टॉपिक भी है। राइट, चलिए। यूनाइटेड नेशंस, अब देखो एक बात और यहां पर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्य कई बार आपके एग्जाम पूछ लेता है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें से चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और अमेरिका है। और अभी इसमें भारत को शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है। मुझे उम्मीद है कि भारत शामिल इसमें हो जाएगा, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक वैश्विक लेवल पर एक बड़े जो है बदलाव की जो है उम्मीद की जा रही है कि इससे एक बड़े स्तर पर बदलाव देखा जा सकता है। इसको आप लोग इसको हम लोग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। इसके 5 स्थायी सदस्य होते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बैठे मत रहो, नोट डाउन कर लो, नहीं तो फिर गोलगप्पे जैसे हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी क्या है? जल्दी बताइए।
तो इसका आंसर क्या होगा, हमने आपको कराया था, इसका आंसर हो जाएगा भैया क्या है, पोर्ट ऑफ स्पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, ए, पोर्ट ऑफ स्पेन इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, चलो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, C10 ग्रुप की स्थापना कब की गई थी, जल्दी बताओ, C10 ग्रुप की स्थापना कब की गई थी? तो C10 ग्रुप की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत द्वारा C10 और L69 ग्रुप की जो बैठक है वो की जा रही है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, राइट। चलिए नेक्स्ट है, IBSA कितने देश का संगठन है? एक संगठन है ये IBSA, ये कितने देशों का संगठन है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जल्दी जल्दी मुझे इसका आप लोग आंसर बताइए कि बेसिकली IBSA कितने देशों का संगठन है, जल्दी जल्दी मुझे आप लोग इसका आंसर बताइए, फटाफट बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो होगा क्या, उसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या है, 3 देशों का संगठन है, यानी कि ये जो IBSA है कितने देशों का संगठन है, 3 देशों का संगठन है, जो कि आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, चलो और कौन से देश हैं वो है आपका भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मारबर्ग वायरस रोग अभी हाल ही में किस देश के कई नागरिकों की इससे मृत्यु हो गई है, यानी कि ये जो अभी क्या है, अभी ये चर्चाओं में है, तो ब्राजील, रवांडा, युगांडा या फिर मैक्सिको, कहां पर ये चर्चाओं में रहा है मुझे बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है अभी रवांडा में जो है चर्चाओं में रहा है, याद है, यानी कि मारबर्ग वायरस रोग से हाल ही में रवांडा में कई नागरिकों की क्या हो गई है, मौत हो गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे शास्त्र, ठीक है, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो अलेक्जेंडर डन, प्रद्युम्न त्रिपाठी, आशुतोष राज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाल ही में अलेक्जेंडर डन को जो है ये पुरस्कार अभी क्या किया गया है, प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। ठीक है ना, इसको आप लोग फटाफट रिवीजन करते रहिए जल्दी जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की गई है? ठीक है, तो ये की गई है भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो अलग अलग स्टेट हैं उन अलग अलग स्टेट की कुछ महत्वपूर्ण अगर योजनाएं होती हैं तो उनसे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ जाता है, तो आप लोग इसको रेडी करते रहिएगा अच्छे से। ठीक है, चलो तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया, कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये मनाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि 7 सितंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहां पर आप लोग क्या कर रहे हैं देख पा रहे होंगे। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था आपका वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु, और थीम आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इन्वेस्ट इन क्लीन एयर नाउ। और अगर बात एयर की हो रही है तो एयर के बारे में, यानी कि आप वायु प्रदूषण के बारे में डिटेल्स में जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। कई बार आपके एग्जाम में वायु प्रदूषण से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाता है कि बताओ प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, अर्थात प्राथमिक प्रदूषक कौन होते हैं और द्वितीयक प्रदूषक कौन होते हैं। नोट कर रहे हो कि बैठे हो ऐसे? भाई साहब मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज नोट कर लो। अगर करंट अफेयर्स कर रहे हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, वो सही पॉइंट साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंग्लिश में दिया गया, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? यानी कि WHO के जो है अभी महानिदेशक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये है भैया आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसुस। ठीक है, याद देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक चुना गया है? आरती सरीन, पुष्पा पाठक, भावना कंठ या फिर अतुल सेन? जल्दी जल्दी बताइए, इसको हमने बताया था, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए प्रश्न है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभी हाल ही में आरती सरीन को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक क्या किया गया, चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में हर घर दुर्गा अभियान की शुरुआत की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर महाराष्ट्र? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाराष्ट्र में हर घर दुर्गा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, याद रखिएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आत्मरक्षा में सशक्त करना। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। महिलाएं कई बार जो है प्रताड़ना के शिकार होती हैं, कई बार दरअसल उनके साथ गलत होता है, और मैं अक्सर कहता हूं कि महिलाओं को सशक्त करने का कार्य कोई पुरुष नहीं कर सकता है, समाज नहीं कर सकता है। महिलाओं को अगर सशक्तिकरण उनका खुद का होना है
तो वो अपने आप को स्वयं से सशक्त कर सकती हैं। कहने का अर्थ कुछ यूं हुआ कि आप यदि महिला हैं, ठीक है, एक लड़की हैं, तो आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, सचेत रहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात वो ये है कि आपके साथ होने वाले किसी भी गलत कार्य का विरोध करें, चाहे आपकी कम उम्र में शादी की जा रही हो, चाहे आपके साथ कोई गलत कर रहा हो, चाहे रोड पर चलते हुए कोई लड़का कुछ आपको कमेंट कर रहा है, कुछ फालतू की बातें बोल रहा है, आपके साथ यदि गलत होता है, आप बेझिझक जो है उसका विरोध करिए, उसका प्रतिशोध लीजिए। आप, ये आपका हक है। यदि आज आपने लिए नहीं लड़ेंगी, आप सड़क पर जा रही हैं, किसी लड़के ने आप पर कमेंट कर दिया, आपने उसका प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो उस लड़के का या उस मनचले व्यक्ति का हौसला बढ़ जाएगा और आगे वो किसी अन्य के साथ भी ऐसा करेगा। इसलिए यदि ऐसा कोई करता है, उसका पुरजोर विरोध करिए आप, ठीक है। याद रखिएगा, अपने हक की लड़ाई आप लड़िए, अपने अधिकारों की लड़िए, खूब पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए और समाज के बीच में आइए, अच्छी अच्छी पोस्टों पर आइए। आप देखिएगा कि विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खुद से ही हो जाएगा, राइट। तो आपके लिए मेरी तरफ से क्या है, शुभकामनाएं हैं इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रग्बी सेवेंस ट्रॉफी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भैया भारत, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, कहां पर ये किया जा रहा है? नेपाल में। बहुत ही क्या है, सही इसका जो है प्लेस है, यहां पर ये किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब की गई थी? अहिंसा को लेकर के गांधी का नाम पहले आ जाता है, ठीक है। अहिंसा परमो धर्मा, उन्होंने कहा क्या, मतलब एक कोटेशन ऑलरेडी है ये पहले से ही, अहिंसा परमो धर्मा नामक कोटेशन को उन्होंने प्रमोट किया, आप यूं कह सकते हैं, राइट। तो बताइए कि इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2007 में की गई थी। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था भैया आपके जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और गांधी की अगर बात आ गई है तो गांधी आपके आधुनिक भारत के इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी आपके पीसीएस मुख्य परीक्षा में एथिक्स पेपर के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी आपके निबंध के पेपर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू में भी गांधी से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और अगर हम 4-5 व्यक्तियों के नाम लें आपके इतिहास विषय से संबंधित, तो अंबेडकर जी हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, पंडित नेहरू हो गए, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, तिलक हो गए, ठीक है, भगत सिंह हो गए। ये कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जो आपके इतिहास विषय में आपके यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो इनके बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग क्या करिएगा, एकत्रित कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद IPRD का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया भैया आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में किया गया, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? बहुत ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये करेगा भैया आपका, मेजबानी भारत कर रहा है खो खो। और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने जो खो खो खेल होता है वो क्या है, खेला होगा, ठीक है। चलो, और सबसे बड़ी बात है कि यह पहला विश्व कप होगा, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी कमान क्षेत्र कहां पर स्थापित कर रहा है? ये कर रहा है भैया आपका कहां पर, डी, यानी कि फिनलैंड में जो है ये अपना जो है कर रहा है। और नाटो के बारे में आप लोग जानते होंगे, फिनलैंड के बारे में जानते होंगे, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की, प्रधानमंत्री पेटेरी ऑर्पो हैं। नाटो के बारे में अगर बात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाटो की स्थापना 1949 में हुई, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और यह अंतर सैन्य संगठन है जिसमें 32 सदस्य हैं। 32वां सदस्य इसका जो है कौन बना, स्वीडन बना था, ठीक है, याद रखिएगा। और नाटो के महासचिव के रूप में मार्क रूटे जो हैं वो क्या हैं, वो अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सारा का सारा जो करंट अफेयर्स आप यहां पर देख पाए होंगे, ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जल ही अमृत नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है भैया किस मंत्रालय के द्वारा? ये मंत्रालय है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट है, काजिंद सैन्य अभ्यास निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो जल्दी बताइए कौन से वो दो देश हैं? तो वो दो देश हैं आपके बेसिकली आपका डी, यानी कि आपका भारत और कजाकिस्तान। याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर अवस्थित है? अब देखो एक बात ध्यान रखना,
कि जैसा ही मैं प्रश्न पढ़ता हूं आपकी तैयारी इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपको यह ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही ना रहे। चाहे बात जीएस की सामान्य अध्ययन की हो, चाहे बात करंट अफेयर्स की हो, जैसे ही प्रश्न आप देखें उसका उत्तर तुरंत आपको मिल जाए, तब मानिएगा कि आपकी तैयारी क्या है, जबरदस्त है। यानी कि लगभग 70 से 80% प्रश्न आपके होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे के पूरे 100% प्रश्नों में आप इस तरीके से टोटली जो है कंफर्म रहेंगे, लेकिन हां 70 से 80% का आंकड़ा आपका होना चाहिए कि प्रश्न पढ़ते ही बिना विकल्प देखे आप उसका उत्तर दे दें। यदि इस स्थिति तक आप आ जाएंगे तो मानिएगा कि आपका प्री नहीं रुकेगा, चाहे पीसीएस का हो, आरओ का हो, यूपीएससी का हो या फिर किसी अन्य एग्जाम का हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा क्या सही उत्तर है, यानी कि मुदमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये है आपका तमिलनाडु में, याद रखिएगा। ठीक है, चलो हाल ही में समाचारों में चर्चित माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से इसको समझाया भी है। भारत, पेरिस, अमेरिका या फिर रूस, क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका उत्तर होगा जो है पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो हाल ही में किस राज्य के 8 उत्पाद को एक साथ जीआई टैग प्रदान किया गया है, कौन सा ऐसा जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या फिर मेघालय, तो वो है आपका असम, यानी कि असम के 8 उत्पादों को अभी हाल ही में एक साथ जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। किस किस स्टेट में कौन कौन से पदार्थों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछाता है, तो जीआई टैग वाले प्रश्न को आप लोग अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, ये बताइएगा आप लोग। श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती कब मनाई जाती है, बहुत ही आपके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके एग्जाम में क्या है पूछ लिया जाता है, जल्दी बताइएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अगर डी की बात करते हैं यानी कि 4 अक्टूबर इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ठीक है, तिलहन को किस वर्ष तक के लिए मंजूरी प्रदान की गई है, जल्दी बताइएगा। इसको भी हमने आपको डिटेल्स में कराया था, अगर आपको याद होगा तो बताइए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। और अगर ए नंबर ऑप्शन की बात करते हैं तो क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन में क्या है आपका, ये देखिए 2030 से लेकर के 31 तक। ठीक है, जो कि हमने आपको डिटेल्स में इसका पूरी की पूरी हमने आपको व्याख्या जो है इसके लिए हमने आपको कराई थी, आपको याद होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं कि आपके एग्जाम में क्या हो, इसी से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइए कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं जिनको जो है शास्त्रीय उसका दर्जा दिया गया है। ठीक है, कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 5 भाषाएं हो गई हैं भैया अभी। ठीक है, हाल ही में 5 भाषाओं को। तो अब देखो इस पर हम लोग डिटेल्स में जानकारी क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, कौन सी 5 भाषा हैं, वो है भैया हाल ही में मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और कुल शास्त्रीय भाषा अब कितनी हो गई हैं, अब हो गई हैं टोटल 11 हो गई हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत है। तो 6 अन्य कौन है, 5 तो ये हो गई आपके सामने जो आप देख पा रहे होंगे, 5 अन्य कौन सी हैं, मतलब 6 अन्य कौन सी हैं, 6 हैं आपकी तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, यानी कि 6 ये प्लस 5 ये, टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई आपकी 11 जो है भाषाएं आपको शास्त्रीय भाषा के रूप में देखने को मिल रही हैं वर्तमान समय में। ठीक है, याद रखिएगा कुल कितनी हो गई हैं और कौन कौन सी हैं और इस बार कितनी को दिया गया है, ये सारा डेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी मुझे बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड, क्या झारखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, झारखंड के बारे में बात करते हैं, यहां पर आप लोग जानकारी इसके बारे में देख सकते हैं, डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, राज्यपाल चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप एग्जाम देने जाइएगा उसके पहले आप लोग एक बार राज्यपाल के बारे में जानकारी थोड़ा सा एकत्रित कर लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। बहुत बार ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जल्दी बताइएगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश छठी अनुसूची में शामिल नहीं है। ठीक है, ये देखो, तो चर्चाओं में क्यों है? चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी क्या हुआ है, हाल ही में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग अभी हो रही है, इसलिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे थे कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। हो सकता है आपके एग्जाम पूछ ले, तो छठी अनुसूची में राज्य कौन कौन से हैं? वो है आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र शामिल है। अनुच्छेद 244 क्लास 2 और अनुच्छेद 275 क्लास 1 के तहत छठी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों को शामिल किया जाता है। विशेष राज्य का दर्जा इनको दिया जाता है। आप लोग जानते होंगे जनजातीय क्षेत्र के विशेष क्षेत्र ये होते हैं। ठीक है, चलो, इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ इको मार्क किसको कहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसका आंसर आप लोग नहीं जानते होंगे। इसका आंसर क्या है? पर जो उपभोग की दृष्टि से पर्यावरण के क्या होते हैं? अनुकूल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मंत्रालय के तहत संचालित सभी योजनाओं को दो मुख्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है? जल्दी मुझे बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, फिर इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा क्या? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पात्रता धारक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी आपके लिए क्वेश्चन है। पात्रता क्या है पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए? 18 से 21, 21 से 24, या 20 से 25, या फिर 25 से 30? जल्दी मुझे बताइएगा, इसके बारे में हमने आपको डिटेल्स में जानकारी प्रदान की थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? 21 से लेकर के 24 साल। और इसको हम लोग व्याख्या इसकी देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ जो है रहेगा पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलो, तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पात्रता धारक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा 21 से 24 पर निर्धारित कर दी गई है। यानी कि उद्देश्य क्या है? अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना। मंत्रालय कौन सा रहेगा? ये कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। फेलोशिप दी जाएगी आपको 1 साल तक के लिए, कितनी? 1 वर्ष तक के लिए 5,000 रुपया प्रतिमाह आपको दी जाएगी फेलोशिप, यानी कि सरकार आपको स्किल प्रदान करेगी और उसके आधार पर जो है अपनी जॉब वगैरह, बिजनेस वगैरह जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये योजना है, आप लोग इसके बारे में डिटेल्स से पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है? जल्दी बताइएगा, किस मंत्री के द्वारा? तो भैया इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा अभी इसको लॉन्च किया। यानी केंद्रीय मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उद्देश्य क्या है? क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लाउडिया शिनबाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है? मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, या फिर भूटान? जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये हो जाएगा राइट आंसर क्या? ये हो जाएगा ए, यानी कि ये मैक्सिको की जो है अभी हाल ही में क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है। कौन? क्लाउडिया शिनबाम। याद रखिएगा, ये मैक्सिको देश की राष्ट्रपति बनी है, वह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऐसे में ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, या फिर 4 अक्टूबर? जल्दी मुझे बताओ, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है भैया आपका क्या? कब? यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका 4 अक्टूबर। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। आप लोग को पता होगा, सभी लोग इससे परिचित होंगे। तो आपको बताना है कि इस प्रतीक चिन्ह में किस वृक्ष को अंकित किया गया है। वो कौन सा वृक्ष है जो उस लोगों में अंकित है? आपका वट वृक्ष है, अशोक है, आम है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। वो वृक्ष कौन सा है? वो वृक्ष है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए कौन सा है? वट वृक्ष है भैया। और वट वृक्ष की पूजा सभी लोग करते हैं, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, चलो
और मेले का नीति वाक्य क्या है? सर्व सिद्धि प्रदः कुंभ। ठीक है, ये क्या है? मेले का नीति वाक्य है। यह भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रतीक चिन्ह में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले पवित्र पात्र अमृत कलश को चित्रित किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह पर क्या है? मंदिर है, मंदिर, ऋषि, कलश, अक्षयवट और भगवान हनुमान का चित्र अंकित है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि महाकुंभ के बारे में आप जानते होंगे, सरकार कैसी है, मतलब कौन सी है, आप ये भी जानते होंगे, और धार्मिक चीजों पर विशेष बल देती है वर्तमान सरकार, इसलिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हां, ये देखो एक फैक्ट ये भी है कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अगोचर सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी थी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो। गारो हिल्स अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। गारो हिल्स कहां पर है? तो गारो हिल्स कहां? आपका सी, यानी कि आपका मेघालय। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रही है? 90, 91, 92 फिर 95? बताओ। ये है आपका सी, यानी कि 92वां स्थापना वर्ष जो है मना रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जल्दी बताइए। 1 सितंबर, 6 सितंबर, 6 अक्टूबर या फिर 7 अक्टूबर? विश्व सेरेब्रल सॉरी पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी मुझे इसका आप लोग आंसर बताइएगा। हमने आपको जो है अच्छे से इसको समझाया था, अगर आपको याद होगा तो ये है आपका सी नंबर ऑप्शन। दैट मींस कि 6 अक्टूबर को बेसिकली विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस जो है क्या होता है? मनाया जाता है। याद रखिएगा। मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है भैया? जल्दी बताओ। विशाखापत्तनम है आपके सामने, नई दिल्ली, अजमेर या फिर सूरत? जल्दी बताओ कि जो है मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाखापत्तनम क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार आपको बोला है कि जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं आपके लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। और थोड़ा सा क्वाड के बारे में जानकारी दी गई। क्वाड में शामिल कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ये क्वाड के बारे में आपको इससे संबंधित जो है फैक्ट यहां पर दिया गया है। इसको आप लोग क्या करिएगा? रेडी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल? जल्दी बताओ। बापू टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया? ये किया गया भैया लोग, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दैट मींस टी जो है क्या होगा? हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन बिहार में किया गया है। दैट मींस कि ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बिहार। चलो आगे बढ़ते हैं। विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एयरलाइन में हो रहा है? इंडिगो में, एयर इंडिया में, स्पाइस जेट में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या? बी, यानी कि एयर इंडिया में विस्तारा का क्या हो रहा है? अभी विलय हो रहा है। यह भी आपके एग्जाम में जो है क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी बैंक हो, कोई कंपनी हो, कोई एयरलाइन हो, अगर उसका विलय किसी अन्य कंपनी में हो रहा है, किसी अन्य संस्था में हो रहा है, ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको यह भी रेडी करके हुए चलना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व पर्यावास दिवस 2024 मनाया गया। कब मनाया गया? जल्दी बताइए। यह मनाया गया ए जो है 7 अक्टूबर, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यह अक्टूबर के प्रथम सोमवार को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मालदीव के राष्ट्रपति कौन है भैया? चर्चाओं में भी रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, सलमान शेख या डॉक्टर हारून? इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दैट मींस कि डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू जो है मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं। याद रखिएगा। ठीक है, चलो ये यहां पर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। मालदीव के बारे में राजधानी क्या है? इसकी माले है, करेंसी मालदीव रुपया है। ठीक है, अक्टूबर माह में आयोजित विश्व दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर गोवा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दैट मींस कि नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? ये इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपसे क्या ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि एम जयराजेश्वर। इसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलो। वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसका उत्तर आपको पता होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। विक्टर एम्ब्रोस है, विक्टर किंग है, एड्रू स्मिथ है, फिर में से कोई नहीं। जल्दी बताइए कि 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज किसको दिया गया? तो ये दिया गया किसको? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए, यानी कि वर्ष 2024 के लिए चिकित्सा का नोबेल प्राइज
विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रोकन को दिया गया। ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यहां पर आप लोग डिटेल्स इसकी जानकारी ऑलरेडी पढ़ लीजिएगा। हालांकि आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, भारत किस देश के साथ मिलकर फूड कॉरिडोर बनाएगा? अमेरिका, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर रूस? तो ये बनाएगा किसके साथ मिलकर? ये बनाएगा भैया आपका जो है बेसिकली किसके साथ मिलकर के? ये सी ऑप्शन, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात के साथ में मिलकर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी नहीं बताओ, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है भैया आपका सी ऑप्शन, यानी कि 5 अक्टूबर को। यह भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चर्चा में रहा हमसफर नीति का संबंध किससे है? ठीक है, जल्दी बताइए कि हमसफर नीति क्यों चर्चाओं में अभी हाल ही में रहा है? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सही क्या हो जाएगा? जल्दी मुझे पढ़िए और फटाफट इसका आंसर मुझे आप लोग बताइए। तो इसका जो उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने हेतु ये इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉन एच होफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ठीक है, को 2024 में किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है? कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी या फिर रसायन? जल्दी नहीं बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जॉन एच होफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा कि किस खोज के लिए मिला है, क्यों मिला है, ये सारी चीजें डिटेल्स में आपको यहां पर ऑलरेडी दी गई हुई हैं। और इसका जो है, चूंकि हम लोग डेली करंट अफेयर्स करते थे पहले, तो वहां पर हमने आपको सब कुछ चीजें पहले से बता रखी हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत सरकार के किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार की तारीफ की है? तारीख नहीं भाई साहब, ये तारीफ होगा, इसको हटा दीजिएगा, तारीफ। ये किस डेट का करंट अफेयर्स है? 11 अक्टूबर का है। ठीक है, 11 अक्टूबर वाले में ये अगर आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी तो तारीफ की जगह पर तारीख कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, तारीफ कर दीजिएगा, तारीख नहीं, तारीफ फा। ठीक है, ये ऐसे लिख दीजिएगा, तारीफ मतलब बड़ाई, मतलब ठीक है। चलो, तो बताओ किस लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने भारत की तारीफ की है? क्या रीजन है इसका? इसका रीजन है बी, यानी कि मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए तारीफ भारत सरकार की गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, ट्रैकोमा क्या है? विषाणु जनित है, एक रोग है, या फंगल जनित है, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए ट्रैकोमा क्या है? तो ट्रैकोमा आपका बेसिकली क्या है? ट्रैकोमा जो है वो है आपका भैया जीवाणु जनित रोग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है जल जगार के लिए। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका छत्तीसगढ़ में अभी ये त्योहार जो है क्या कहते हैं, उत्सव जो है मनाया जा रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताओ विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है भैया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 7 अक्टूबर को। बेसिकली ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, जंगली गधे मुख्य तौर पर कहां पाए जाते हैं? बताओ जल्दी जल्दी, जंगली गधे कहां पाए जाते हैं? कच्छ के रण में, दुधा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि कच्छ के रण में, गुजरात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ फटाफट। तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है भैया आपका बेसिकली डी ऑप्शन, यानी कि विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 9 अक्टूबर को। ठीक है, आप पीछे बैक में इसकी व्याख्या देख सकते हैं। ठीक है, 9 अक्टूबर, मतलब सॉरी ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताइए। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 10 अक्टूबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट, जो है मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही उत्तर देंगे। तो ये मनाया जाता है भैया विश्व मानसिक जो है स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये डी ऑप्शन, यानी कि
10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर, ठीक है। चलो, शुरुआत 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। अधिकतर लोग जो है इस समय इस साल में पैदा हुए थे, जन्म लिया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा वीनस ऑर्बिटल मिशन यानी कि जिसको हम लोग वीओम बोलते हैं के प्रक्षेपण की क्या तिथि घोषित की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपके एग्जाम के लिए है भाई साहब, ठीक है। आपको इसको बताना है, तो बताओ क्या है इसकी तिथि। इसकी तिथि है ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में? क्या है ऑप्शन नंबर सी में? है आपका सॉरी मार्च 2028, ठीक है। चलो ये देखो, यहां पर भी यहां पर मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है। चलो बाकी डिटेल्स में आप लोग इसकी जानकारी एकत्रित कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। आप लोग जल्दी मुझे बताइए कि इसका तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, ठीक है। अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है? व्यापारिक साझेदार, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य भी ये बेसिकली क्या है? बन गया है, याद रखिएगा। और हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय निवेश संधि जो है यहां पर क्या हो गई है? लागू हो गई है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक जल संसाधन स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की गई है? WHO, WMO, WTO या फिर IMF? तो जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भैया आपका जो है बी वाला। कौन सा? बी, यानी कि WMO। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश के द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने हेतु प्रस्ताव पर जनमत संग्रह कराया गया है? नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कजाकिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। यही है, सामने दे रखा है। और कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, सरकारी सेवाओं की निर्बाध पहुंच के लिए डिजी लॉकर के साथ किस ऐप को मिलाने की योजना है? यह भी इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप, पिंक बॉक्स ऐप्स या फिर भीम ऐप, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भीम तो नहीं होगा, कि होगा? बताओ सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि उमंग ऐप के साथ में इसको जो है क्या किया जाएगा? मर्ज किया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहां पर आप लोग इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, विश्व दृष्टि दिवस 2024 मनाया गया, कब मनाया गया? जल्दी बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताओ, टिक करके बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी कि 10 अक्टूबर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, मायोपिया के बारे में आप लोग जानते होंगे, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो निकट दृष्टि दोष यानी कि जहां पर निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया जहां पर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं। ये अक्सर आपके एग्जाम में क्या होता है? पूछा जाता है भैया जी लोग, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इसको मायोपिया भी बोलते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं। और इसके उपचार के लिए भैया उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, जीएस का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया है? आपको बताना है संयुक्त रूप से। तो ये दिया गया भैया कितने लोगों को? ये दिया गया है आपका बेसिकली कितने लोगों को संयुक्त रूप से? बी, यानी कि 3 लोगों को संयुक्त रूप से। यानी कि वर्ष 2024 में कौन से वो 3 लोग हैं जिनको रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया है? आपके सामने लिखे हैं तीनों नाम, वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर या डेमिस हसाबिस। किस खोज के लिए? प्रोटीन की संरचना की भविष्यवाणी और डिजाइन करने में सफलता के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए बाकी आप लोग डिटेल्स में जानकारी यहां पर और दी गई है, इसको भी आप लोग चाहें तो पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द क्या? बायो E3। अक्सर आप लोगों ने इसको चुना होगा। बायो E3 पॉलिसी का संबंध किससे है? जल्दी जल्दी बताइएगा, सामने आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
फटाफट वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए क्या, बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी। और बायोटेक्नोलॉजी शब्द आ गया है, ये अक्सर आपके एग्जाम में बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न मेंस में अर्थात मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा में जो पेपर 3rd है पीसीएस में और यूपीएससी में, जिसको हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वहां पर जो है जैव प्रौद्योगिकी अर्थात बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित जो है प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई छात्र जो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स भी करते हैं, मोस्टली बच्चों ने किया होगा, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स होता है, शायद आप लोग इससे परिचित होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में गुजरात में भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अडानी ग्रुप, रिलायंस, टाटा, फिर ओएनजीसी। जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अडानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, कौन सा वो स्टेट है? तो हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, बताइए जल्दी जल्दी इसका उत्तर सही क्या होगा, एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया केलोविना बनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है भैया आपके ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि इस पुस्तक के लेखक डेविड रॉबसन है। कौन है? डेविड रॉबसन है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल परिसर का उद्घाटन कब किया गया? ये किया गया भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 फरवरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसियान बोलते हैं, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कहा है कि जो आसियान का 44वां और 45वां जो शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन कहां पर हो रहा है? लाओस, ब्राजील, भारत या फिर रूस? जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो है लाओस में क्या है, इसका जो है अभी आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया अभी हाल ही में? तो फ्रांस के नए राजदूत के रूप में बेसिकली अभी संजीव कुमार, कौन? संजीव कुमार सिंगला ने अपना पदभार क्या किया है? ग्रहण किया है। ऑप्शन आप लोग जो है बैक जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न 3 है कि रतन टाटा को पद्म भूषण, अभी आप लोग जानते होंगे हाल ही में इनका निधन हो गया है, और आपको बताना है कि इनको पद्म भूषण से कब, यानी किस वर्ष इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। ये है आपका भैया क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका बेसिकली बी वाला। क्या? बी वाला ऑप्शन हो गया सही, यानी कि वर्ष 2000 में। ठीक है, चलिए ये यहां पर आप लोग इनको दे सकते हैं। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 28 दिसंबर 1937, मृत्यु हो गई 9 अक्टूबर 2024 में, जबकि वर्ष 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और पद्म ये विभूषण होगा 2008 में पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण, कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, बहुत ही महान व्यक्तित्व थे अपने आप में, अच्छे व्यक्ति थे मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो ये मनाया जाता है भैया कब? ये मनाया जाता है आपका बेसिकली ए ऑप्शन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, क्या 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलो ये देखो ऑप्शन में 13 अक्टूबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? भारत, चीन, नेपाल या फिर जापान? जल्दी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी अपने आप में क्या इंपॉर्टेंट है प्रश्न है, तो ये बेसिकली डी वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि जापान। ठीक है, इसको आप लोग यहां पर क्या करिएगा, डिटेल्स में आप लोग इसको एक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यानी कि जापानी संगठन निहान हिडानक्यो को परमाणु हथियारों के खिलाफ चलाए गए अभियान के लिए 2024 का शांति का नोबेल प्राइज दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए भाई साहब, प्लीज आप लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। ठीक है, हाल ही में राफेल नाडेल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन सा वो खेल है, जल्दी बताइएगा। वो खेल है बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? खेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राफेल नाडेल ने
टेनिस से संन्यास लेने की क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम की अगर बात करते हैं हम लोग इस बार की, तो थीम है कि आपकी गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसके द्वारा मनाया जाता है ये? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। किस वर्ष? यानी कि 19 दिसंबर 2011 को एक संकल्प के द्वारा दरअसल इसको मनाए जाने का मतलब जो है संकल्प पारित किया गया था, ठीक है। चलो, हाल ही में भारत 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में किस स्थान पर आ गया है? यह अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि फॉरेन करेंसी अपने आप में बहुत ज्यादा भारत के पास इस समय आ गई है, ठीक है। बताओ कौन से स्थान पर इस समय फॉरेन करेंसी के मामले में, विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत की उपलब्धि है। और ध्यान रखिएगा कि जहां पर किसी भी जगह पर अगर किसी भी क्षेत्र में भारत कोई उपलब्धि हासिल करता है तो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिए, इसलिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं टिक आपके लिए लगा दे रहा हूं। जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथे स्थान पर आ गया भाई साहब, ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, ठीक है। और बाकी 3 देश कौन से हैं? वो 3 देश कौन से हैं? पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा है स्विट्जरलैंड आपका, ठीक है। चलो, और विदेशी मुद्रा की जो भंडारण की प्रबंधन की जो जिम्मेदारी होती है भारत में, वो होती है आरबीआई की, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। और आरबीआई के अध्यक्ष कौन है मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए कुल कितने दिवस की यात्रा पर थे? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर जो है डी, यानी कि बेसिकली आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि 4 दिवसीय यात्रा पर थे, यानी कि ये भी आपका एक सेकेंड, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? जल्दी बताइएगा, अल्जीरिया की राजधानी क्या है? तो अल्जीरिया की राजधानी बेसिकली है आपका ए, यानी कि अल्जीयर्स, ठीक है। ये यहां पर जो है ऑलरेडी यहां पर मेंशन है, ठीक है। और चर्चाओं में क्यों है प्रश्न? तो चर्चाओं में इसलिए क्योंकि अक्टूबर माह में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू द्वारा अल्जीरिया की क्या की गई है? अल्जीरिया की यात्रा की गई है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है, भारत किस वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? ठीक है, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, यानी कि 2025, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अमेरिकी भारत रणनीतिक भागीदारी फोरम की मेजबानी में वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 14 अक्टूबर। क्या? 14 अक्टूबर। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर सी यहां पर इसको देख पा रहे होंगे, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में, ठीक है। और आयोजन नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया आपका भैया कहां पर? ए, यानी कि जेनेवा में किया गया, राइट। चलिए, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2024 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया है ऐसा प्रश्न, ठीक है। एनवायरमेंट का बेसिकली क्वेश्चन है, तो ये है भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 अक्टूबर बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यह प्रतिवर्ष मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को बेसिकली क्या है? मनाया जाता है, ठीक है। चलो, विश्व अर्थराइटिस दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये? ठीक है, जल्दी बताइएगा, विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर मुझे दीजिए। तो ये होता है बेसिकली आपका विश्व अर्थराइटिस दिवस कब? सी ऑप्शन, यानी कि विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, WTSA की मेजबानी भारत कर रहा है। यह सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या फिर लखनऊ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, यानी कि ये बेसिकली भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट है, हाल ही में 26वें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में बेसिकली किसको चुना गया है? जल्दी मुझे आप लोग इसका बताइएगा आंसर। सॉरी, हाल ही में 26वें भारतीय
तटरक्षक बल के महानिदेशक के रूप में कार्यभार किन्होंने संभाला है? जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, जल्दी मुझे बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ये जाएगा ए, यानी कि परमेश शिवमणि। ठीक है, परमेश शिवमणि। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 सचिव स्तरीय वार्ता कहां पर संपन्न हुई? ठीक है, नई लखनऊ, नई दिल्ली, इंदौर या फिर वाराणसी? जल्दी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बेसिकली क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। क्या? नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ो। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? नेपाल, अमेरिका, भूटान या फिर कोलंबिया? जल्दी बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि कोलंबिया। ठीक है, क्या? कोलंबिया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहां और एक्स बैंड कहां? ये कुछ गलत क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। भारत सरकार द्वारा कहां पर और एक्स बैंड रडार स्थापित कहां पर होगा? ठीक है, कहां पर एक्स बैंड रडार कहां पर हो जाएगा? ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर असम? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि केरल हो जाएगा इसका क्या? सही उत्तर। दैट मींस हाल ही में भारत सरकार द्वारा केरल में, कहां पर? हाल ही में भारत सरकार द्वारा केरल में एक्स बैंड रडार जो है स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। और ये जो है बेसिकली कब का क्वेश्चन है? ये है आपका 17 अक्टूबर का। यहां पर आप लोग जो है ये सही कर लीजिएगा, एक सेकंड। ठीक है, यहां पर आप लोग क्या करिएगा? इसको सही कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये सब हो गया ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ये नई दिल्ली हो गया आपका, और ये भी हो गया आपका। इसके अलावा किस देश के बीच में ऑडियो वीडियो लिया हो गया क्वेश्चन आपका। और अब आ जाओ आप लोग जो है फटाफट कहां पर? एक्स बैंड, ये यहां पर। ठीक है, चलो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यानी कि ये 17 अक्टूबर को कॉन्फ्रेंस है, यहां पर कहां पर कर लीजिएगा? एक्स बैंड रडार स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ए, यानी कि केरल हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, ये 17 अक्टूबर वाले में सही कर लीजिएगा आप लोग इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, ठीक है, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को प्रदान किया गया है? जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी मुझे इसका आप लोग आंसर फटाफट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बेसिकली सी, यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज बेसिकली वर्ष 2024 में कुल 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन से लोग हैं वो? डेरेन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। यह पुरस्कार उनकी संस्थाओं के समृद्धि को आकार देने की शोध के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बाकी आप लोग इसमें डिटेल्स जानकारी यहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में कहां पर बेसिकली किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही जो उत्तर है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है अभिधम्म दिवस। भैया इंपॉर्टेंट है इस बार है आपके लिए। अभिधम्म दिवस 2024 मनाया गया कहां पर? 12 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 5 सितंबर या फिर 14 सितंबर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि 17 अक्टूबर। भैया क्या? 17 अक्टूबर यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाए जाने की घोषणा की गई है? लोथल, बोधगया या फिर तमिलनाडु या फिर गोवा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हाल ही में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि लोथल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग कितनी है? जल्दी मुझे बताओ इसका सही उत्तर एग्जैक्ट क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि विश्व जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक है उसमें रैंकिंग कितनी है भारत की? ये है भैया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 105वीं रैंक है। आइए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 105 है। भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। और अगर बात हम लोग 2023 ही करते हैं तो 2023 में जो इसकी रैंक थी वो कितनी थी? 111वें रैंक में थी। भारत को गंभीर श्रेणी के अंतर्गत इस वर्ष जो है रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2023 का डेटा भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है, राइट? याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
और बाकी यहां पर आप लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में आप लोग जो है देख सकते हैं। और ये जो गणना जो इसकी की जाती है 4 आधारों पर की जाती है, ये गणना भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे से इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी भैया, बताइए जल्दी जल्दी। तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आप लोग यहां पर विकल्प में देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया गया है और उस देश के राजनीतिक को वापस जो है भेज दिया गया है। कौन सा देश है जहां पर थोड़ा सा तनातनी चल रही है, वो देश कौन सा है, कनाडा है आपका, जहां पर लोग खूब जाते हैं, भर भर के जाते हैं, खासकर पंजाबी लोग। ठीक है, तो बी और ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो ये यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, हाल ही में भारत द्वारा कनाडा से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया गया है, उस देश के राजनीतिक को निष्कासित भी कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि कनाडा में मौजूद भारतीय अधिकारियों पर आपराधिक जो है मामले में शामिल होने का आरोप लगाया था। बेसिकली किसके द्वारा, किसने लगाया था, कनाडा ने लगाया था, इसलिए जो है भारत सरकार ने ऐसा कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ओके, चलो, अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, क्या अंतरराष्ट्रीय 6G, क्या अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया रहा है, लखनऊ, इंदौर, पानीपत या फिर नई दिल्ली, जल्दी मुझे बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये बेसिकली डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय 6G सम्मेलन का आयोजन बेसिकली नई दिल्ली में किया रहा है। आप लोग विकल्प में यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चाहिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है NSG, अक्सर चर्चाओं में रहता है NSG, और आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। NSG की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अक्सर आप लोग ऐसे वीडियोस NSG वगैरह के बारे में जरूर देखते होंगे। तो ये NSG का जो स्थापना दिवस है बेसिकली वो यानी कि 16 अक्टूबर को बेसिकली इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, किसका, NSG का। ये आप लोग अक्सर जो है चर्चाओं में इस प्रश्न को क्या करते होंगे, देखते होंगे, यानी कि ये देखो आपके सामने ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, चलो 16 अक्टूबर, इसके बारे में बाकी आप लोग डिटेल्स में आप लोग जो है क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस दिए मनाया जाता है भैया, आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, जगह ए ऑप्शन, यानी कि 15 अक्टूबर, क्या 15 अक्टूबर। आइए इसकी व्याख्या देते हैं हम थोड़ा सा। तो अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस दोनों ही 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्थापना वर्ष 2007 में है। बाकी डिटेल्स में आप लोग जानकारी यहां पर इसकी देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पहला आसियान, क्या पहला आसियान भारत ट्रैक फर्स्ट साइबर नीति संवाद का आयोजन कब किया गया। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इसका आयोजन कब किया गया। ये किया गया बी ऑप्शन, यानी कि 16 अक्टूबर को बेसिकली इसका आयोजन किया गया। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा हो चोंगपा का आयोजन कहां पर हो रहा है, मतलब या किया गया। ठीक है, मेघालय, मणिपुर, असम या फिर बिहार। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा सही। इसका उत्तर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मणिपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट। तितलियों की सबसे अधिक संख्या के साथ देश में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान फिर अभियान कौन सा है, जल्दी बताइएगा। तो वो है आपका क्या, वो जाएगा आपका भैया बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तितलियों की सबसे अधिक संख्या के मामले में देश में दूसरा जो है सबसे बड़ा पार्क बन गया है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक तितलियों के साथ प्रथम स्थान पर, यानी कि प्रथम पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, और द्वितीय पर कौन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और काजीरंगा कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, असम में है, और ये बेसिकली काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है। ये दोनों फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो महर्षि वाल्मीकि की जयंती कब मनाई जाती है, जल्दी बताइएगा। महर्षि वाल्मीकि जयंती कब मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है भैया आपका क्या ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती प्रतिवर्ष 17 अक्टूबर को मनाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। हरियाणा में हाल ही में हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह या ब्रजेश सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी को अभी हाल ही में चुना गया है। हरियाणा के बारे में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी चंडीगढ़ है, और बाकी हरियाणा की सीमा को स्पर्श करने वाले कुछ राज्य हैं, राजस्थान,
पंजाब, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ऐसे फैक्ट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी हरियाणा के बारे में और डिटेल्स में जानकारी यहां पर दी गई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ो। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? ये हो जाएगा भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि किस फसल के लिए किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। रेपसीड और सरसों है, चना, मसूर और फिर गेहूं। जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये इसका उत्तर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के एमएसपी में वृद्धि की है। इसके अंतर्गत सबसे अधिक एमएसपी में वृद्धि रेपसीड और सरसों। और ये यहां पर टेबल आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं कि यहां पर 2025-26 के लिए जो है कितना वृद्धि की गई है। ये इस पॉइंट को आप लोग और बाकी सभी पॉइंट को आप यहां पर देख सकते होंगे। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ रबी फसलों में कौन कौन सी आती हैं, जायद में कौन कौन सी आती हैं और खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं। हमने आपको यह प्रश्न करते समय बताया था, तो आप लोग इसको भी रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। रबी बेसिकली ठंडी वाली फसलें होती हैं, जायद बेसिकली जो थोड़ा सा गर्मी वाला पोर्शन होता है ना, और खरीफ बेसिकली गर्मी में फसलें होती हैं, ठीक है। चलो आगे। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। विश्व खाद्य दिवस तो ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा, यानी कि 16 अक्टूबर को बेसिकली विश्व खाद्य दिवस आपका जो है क्या होता है, मनाया जाता है। ये आप लोग इससे परिचित होंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी मुझे बताओ इसका सही जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है भारत 18 अक्टूबर 2024 को विज्ञान भवन में अपना 31वां स्थापना जो है दिवस क्या है, मना रहा है। आप लोग इससे जो है भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। 31वां, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है? तो ये बेसिकली ए लिख गया इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 31वां हो जाएगा, 31वां। इसको जरा एक बार मैच कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा शायद, ठीक है, बी, ठीक है। और ये क्वेश्चन है आपका बेसिकली 19 अक्टूबर का, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान IBRO का अध्यक्ष चुना गया है? सुभा तोले, सुब्रा सिंह या फिर अमित मालवीय या फिर शोभा रंजन? जल्दी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी मुझे इसका आंसर आप लोग बताइए प्लीज, फटाफट फटाफट फटाफट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या ए, यानी कि बेसिकली अभी हाल ही में सुभा तोले को अंतरराष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान यानी कि IBRO का क्या किया गया है, बेसिकली इनको भी जो है अध्यक्ष चुना गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो बाकी आप लोग जो है IBRO के बारे में डिटेल्स में जानकारी आप लोग क्या करिएगा, यहां पर लिखी हुई है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन घोटाले के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किस संस्था के साथ में मिलकर के संयुक्त रूप से धोखाधड़ी से बचो अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मेटा फिर गूगल, जल्दी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका, सी वाला मतलब कि क्या हो जाएगा, सी वाले में क्या है आपका, यानी कि मेटा के साथ में मिलकर के, किसके साथ में, मेटा के साथ में मिलकर के, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। यहां पर जो है, यहां पर डिटेल्स में जानकारी आपके सामने यहां पर दी गई है, ठीक है, मेटा के साथ में मिलकर के। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है, भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी पहुंच गई है भैया, इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रसिद्धि है अपने आप में, तो आपको बताना है बेसिकली कितनी पहुंच गई है इसकी जो है अक्षय जो ऊर्जा क्षमता है वो पहुंच गई है भैया कितनी, सी वाला ऑप्शन, यानी कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 200 गीगावाट पहुंच गई है। कितनी, 200 गीगावाट, यानी कि सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति उमेश खन्ना, न्यायमूर्ति BR पाटिल या फिर कोई नहीं, जल्दी बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। कौन, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। यहां पर आपके सामने दिया गया है सारे के सारे पॉइंट, आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट आप लोग रेडी कर लीजिएगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है,
विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए? 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, विश्व एनेस्थीसिया दिवस बेसिकली आपका 16 अक्टूबर। कब? 16 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा आपके सामने सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित क्या 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो बताइए लिली, ये प्रतिनिधित्व किया बेसिकली आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि एस जयशंकर जी ने अभी हाल ही में 23वीं जो एससीओ की बैठक है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर जी ने किया। और एस जयशंकर कौन है? ये आपके क्या है बेसिकली आपके विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलो सितंबर माह में, कब? सितंबर माह में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट बैठक में कहां पर एक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने का फैसला किया गया था? जल्दी बताइए आप लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा? बुंदेलखंड, प्रयागराज, बहराइच, सीतापुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि बुंदेलखंड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 खिताब किसने जीता? जल्दी बताओ भैया, फेमिना मिस इंडिया, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निकिता पुरवाल। क्या? निकिता पुरवाल, याद रखिएगा। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मलावी के राष्ट्रपति कौन है? जल्दी बताइए, मलावी के राष्ट्रपति कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मलावी के राष्ट्रपति भैया कौन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लजारस आपके चाकवेरा। ठीक है, लजारस चाकवेरा। आइए बाकी आप लोग यहां पर देख लीजिएगा सही से इसके बारे में डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? जल्दी जल्दी बताइएगा, इसके बारे में भी हमने आपको डिटेल्स में जानकारी प्रदान की थी। तो ये पहल बेसिकली ए वाला ऑप्शन, यानी कि ए वाले में क्या है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दरअसल इस पहल की शुरुआत की जा रही है। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय फिल्मों की तारीफ करते हुए कहा कि उनके देश में भारतीय फिल्मों के वितरण को बढ़ाया जाएगा? कौन सा देश है वो? हमने आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस ने। ठीक है, रूस में यहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 16वें ब्रिक्स का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कहां पर? जल्दी बताइएगा। ब्रिक्स में 5 देश होते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। तो 16वें ब्रिक्स का आयोजन कहां पर किया गया? 16वें ब्रिक्स का आयोजन किया गया भैया आपका कहां पर? जल्दी बताओ। 16वें ब्रिक्स का आयोजन किया गया आपका बेसिकली कजान में, यानी कि ये देखिए यहां पर लिखा है रूस के कजान में किया गया। विषय क्या था ये आप देख सकते हैं, और बाकी यह सब जानकारी आप लोग इकट्ठा यहां पर दी गई है। सब कुछ जो है जानकारी यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय के देवी की मूर्ति में कुछ परिवर्तन किया गया है। आपको बताना है कि यह परिवर्तन क्या है। ठीक है, आप बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप इसका उत्तर जरूर दे देंगे। आपको इसका उत्तर पता भी होगा डिटेल्स में। ठीक है, बताओ। तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका सही उत्तर, यानी कि ए वाले ऑप्शन में क्या है? ए वाले ऑप्शन में है कि हाथ में तलवार की जगह पर संविधान को रखा गया है। ठीक है, पहले तलवार थी, अब क्या है? संविधान को रखा गया है। ठीक है, चलो बाकी यहां पर आप लोग सभी चीजें डिटेल्स में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जल्दी बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। कहां? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर भैया क्या जो है उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस मनाया जाता है कब? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए कि इसका सही उत्तर आपके सामने क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 20 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विजया किशोर हाटकर, पूजा सोनकर, अर्चना सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजया किशोर रहाटकर को अभी राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आई थिंक आप लोग जानते होंगे पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, संभवतः आप सभी लोग परिचित होंगे। तो पुलिस स्मृति दिवस बेसिकली 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उड़े देश का आम नागरिक की शुरुआत कब की गई थी? यह भी चर्चाओं में रहा है, आपको बताना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। जल्दी जल्दी बताइए, इसका उत्तर दीजिए आप लोग मुझे। तो उड़े देश का आम नागरिक बेसिकली की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में की गई थी। चर्चाओं में क्यों? क्योंकि इसके अभी 8 वर्ष जो है पूरे कर लिए हैं इन्होंने। ठीक है, इसलिए चर्चाओं में। ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जल्दी जल्दी बताइए, ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ई श्रम पोर्टल का उद्घाटन बेसिकली ए ऑप्शन यानी कि डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में आया चक्रवात दाना का संबंध किससे है? मतलब दाना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? हमने आपको बताया था, समझाया भी था, और इस पर हमने आपको दाने के ऊपर आर्टिकल भी कराया था, आपको अगर याद होगा, जहां पर हमने चक्रवात और पथ चक्रवात को अच्छे से आपको समझाया भी था, अगर आपको याद होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। तो चर्चा में चक्रवात के दाना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? दही ले ली फटाफट। तो भूटान के प्रधानमंत्री ए यानी कि शेरिंग टोब्गे। ठीक है, नेक्स्ट है 7वें अंतर सरकारी परामर्श की सह अध्यक्षता किसके द्वारा बेसिकली की जा रही है, की जाएगी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 6 नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, आइए देखिएगा, ये देखो यहां पर डिटेल्स में जानकारी आपके सामने दी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र पटेल। तो हमने आपको बताया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर एनजी, कौन? डॉक्टर एनजी एहन नई दिल्ली में छठी भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की जो है मंत्रियों की वार्ता की सह अध्यक्षता इनके द्वारा की जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए, जल्दी बताओ। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बी वाला ऑप्शन यानी कि 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जिसको जीडीपी बोलते हैं, कितने दर कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? जल्दी बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिए भैया। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7.2%। ठीक है, यहां पर आपके सामने दिया गया है व्याख्या, आप लोग इसको डिटेल्स में क्या करिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां की जयंती कब मनाई जाती है? जल्दी बताओ, अशफाक उल्लाह खां की जयंती कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है भैया आपकी अशफाक उल्लाह खां की जयंती ए यानी कि 22 अक्टूबर। आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमित शाह जी के द्वारा, जो कि यहां पर आपके सामने दिया गया है। आप लोग इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा डिटेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में उच्चतम न्यायालय में स्थापित नई न्याय की देवी की मूर्ति को किस शिल्पकार ने बनाया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी आपके सामने। बताओ जल्दी से किसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विनोद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश, बिहार, असम या केरल? तो ये सी ऑप्शन यानी कि असम के द्वारा, यहां पर आप लोग सारे पॉइंट यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या में डिटेल्स में नहीं करा रहा हूं, बहुत टाइम ऑलरेडी हो जाएगा, ऑलरेडी हो भी चुका है। नेक्स्ट है हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति के रूप में अभी प्रोबोवो सुबियांटो, क्या प्रोबोवो सुबियांटो, यानी कि अगर आप बैक में जाएंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में, ठीक है, जल प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए भैया। तो ये है आपका बी वाला ऑप्शन यानी कि
जो है उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान जो है हासिल किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य टिड्डियों के हमले से प्रभावित है? ये जानते होंगे आप लोग शायद, तो ये है आपका ए वाला, यानी कि केरल जो है अभी हाल ही में टिड्डियों के हमले से क्या है, परेशान है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में आया चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया भैया किसके द्वारा? कतर के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि 84 रैंक है इसकी। कितनी है? 84। ये भी आपके लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, लगा लीजिएगा। और प्रथम 3 देश पर कौन है? हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड। ठीक है, अंतिम स्थान पर कौन है? वेनेजुएला, रैंक 165। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान श्री करतारपुर साहिब गलियारे पर समझौते की अवधि को कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह भी आपके लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको इसको डिटेल्स में कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 5 वर्ष तक के लिए। यानी कि भारत और पाकिस्तान ने श्री करतारपुर साहिब गलियारा समझौते की अवधि को 5 वर्ष तक के लिए क्या है, बढ़ाने पर सहमति जो है दर्ज उस पर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, नसीब अल बहार और भारत, मतलब नसीब अल बहार भारत और किस देश के द्विपक्षीय जो है क्या है, नौसैनिक अभ्यास है? जल्दी बताइएगा, किस देश का नौसैनिक अभ्यास है भारत के साथ में मिलकर के? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओमान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी बताओ, नमो भारत ट्रेन की शुरुआत कब की गई थी? ऐसा प्रश्न भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा आता है। ठीक है, तो ये की गई थी ए ऑप्शन, यानी कि 20 अक्टूबर। ठीक है, क्या देखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पर बाकी डिटेल्स आपके सामने दी गई है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा यानी कि WTSA 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर 14वें झील सम्मेलन का आयोजन किया गया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, तो ये हो जाएगा आपका भैया सही उत्तर। क्या ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक जो है हो जाएगा इसका सही उत्तर, यानी कि कर्नाटक के कहां पर? मूडबिद्री में। ठीक है, बाकी डिटेल्स यहां पर आप लोग देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही अच्छा ये हो गया, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन यानी कि COP16 की शुरुआत कहां पर की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि COP 2 होती है, एक जैव विविधता पर और एक होती है जलवायु परिवर्तन पर। ये COP जैव विविधता पर हो रही है। ठीक है, COP16। ओके, तो ये कहां पर हो रही है? ये कहां पर हो रही है आपको बताना है। ये हो रही है सी ऑप्शन, यानी कि आपका कोलंबिया में, जो कि यहां पर आपके दिया गया है आपके डिटेल्स में। ये जानकारी आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आईटी। अच्छा ये आप लोग देख लीजिएगा, ये जो हमने यहां पर लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कुछ दिए हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी मुझे बताओ, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका स्थापना दिवस भैया बनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में PK बंदोपाध्याय का दिल का दौरा पड़ने से क्या हो गया? कोलकाता में उनका निधन हो गया। तो उनका संबंध किससे है? वो कौन थे? वो थे भैया आकाशवाणी के पूर्व जो है क्या निदेशक थे। अपने आप में बड़ी चीज है, अपने आप में इनका देहांत हो गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस पक्षी का जन्म IVF के माध्यम से हुआ है? और आई थिंक आप लोग IVF टेक्निक के बारे में जानते होंगे। इनवर्टिफिटर जो है क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कौन सा पक्षी है? वो है भैया आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इससे जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कंजर्व करने का जो है मौका बहुत ही अच्छा मिलेगा इससे। ठीक है, और IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस प्रकार के चावल से निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया है? तो उबले हुए चावल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, आप लोग जानते होंगे इसको। ठीक है, चलिए, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो रघुवर भट्ट है शायद, है ना? हाँ, रघुवर भट्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जल्दी करना है, लेट हो रहा है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दलित उपकोटा को लागू कर दिया गया है भैया? बताओ फटाफट। तो ये किया गया भैया डी ऑप्शन, यानी कि हरियाणा के द्वारा। अभी सरकार यहां पर चेंज हुई, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस आपका 23 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका
सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा 5 अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया गया है? जल्दी नहीं बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हमने आपको बताया था, ये हो जाएगा भैया आपका, आई थिंक बॉम्बे हाई कोर्ट समझौता। ठीक है, हाँ बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के अंतर्गत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये है आपका 20 लाख की सीमा कर दी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में 21वें पशु गणना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये जानते होंगे, और यहां से जो है प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछाता है, जो पशु गणना रिपोर्ट जो होती है वहां पर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछाता है, आपको याद रखना है ये भी पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किसने किया इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन किया भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया गया? जल्दी नहीं बताओ। तो ये किया गया भैया आपका ए, यानी कि गांधीनगर में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान ऐप लॉन्च किया गया है? कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है भैया ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नई दिल्ली में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है भैया आपका 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी क्या है, बी है आपका नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महामारी निधि परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई कब? महामारी निधि परियोजना की शुरुआत की गई भैया 21 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में यूएनईपी द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी एमिशन गैस रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल्दी नहीं बताओ कौन से स्थान पर है बेसिकली? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपके एग्जाम के लिए है। तो बताओ, विशाखापट्टनम, अजमेर, सूरत, फिर गांधीनगर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाखापट्टनम, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में राजू जी का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस चीज से है? प्रख्यात नर्तक, वीणावादक, खिलाड़ी या फिर में से कोई नहीं? तो ये प्रख्यात क्या थे? नर्तक थे, याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में जानी मानी भौतिक विज्ञानी रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? 17, 19, 2020 या फिर 2021? बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उन्हें 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये यहां पर आप लोग जो है डिटेल्स में देख लीजिएगा इसको जानकारी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कितनी दवाओं को वापस लेने के लिए कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो ये है भैया आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 49 दवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? बहुत ही आसान सा उत्तर है, कुरुक्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में स्वीडन में किस भारतीय राजदूत की नियुक्ति की गई? जल्दी मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि डॉक्टर नीना मल्होत्रा को इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, ठीक है, बाकी आप लोग जो है डिटेल्स में जानकारी ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेट हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सब टाइम बहुत हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? जल्दी बताइएगा। तो ये देश कौन सा है? ये भैया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया आपका बेसिकली कौन सा? ए, यानी कि मिस्र को। ठीक है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है मिस्र को जो है क्या किया है? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, बाकी डिटेल्स में जानकारी यहां पर दी गई है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो, अंतरराष्ट्रीय डिसलेक्सिया जागरूकता माह कब मनाया जाता है? ठीक है, यह मनाया जाता है भैया ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अक्टूबर में। ठीक है, चलो वहां पर देखिए सामने सब डिटेल्स में लिखा है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अच्छा हो गया। तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था, और आई होप कि आपको
ये सभी चीजें जो है आपको सही से समझ में आई होंगी। और हमने थोड़ा सा करंट अफेयर्स को फास्ट किया है, स्पीड के साथ किया, क्योंकि बहुत लेट हो जाता, नहीं तो फिर ऑलरेडी लगभग संभवतः 1.5 घंटे का समय, 1.5-2 घंटे का समय हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहां जहां पर हमने कहा कि यहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा है, उस प्रश्न को आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, देख लीजिएगा, एक बार उसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। राइट, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी हमने आपसे कहा था कि पीसीएस की क्वेरीज वाले जो हमने आपसे बात कही थी, आप पीसीएस की क्वेरीज के लिए, पीसीएस का अगर आप फोकस करना चाहते हैं पीसीएस पर, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप लोग जो है गूगल फॉर्म को फिल करिएगा, और गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी, और आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपको कोई जानकारी पीसीएस में चाहिए, अगर आपको इन फ्यूचर एडमिशन लेना है डिकोड एग्जाम के माध्यम से पीसीएस में, तो उसकी सभी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएंगी। बाकी मिलते हैं कल हम लोग, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।